हेलो फ्रेंड्स, कम माय चैनल। दिस इज व्हाट ए क्रेजी एक्सपायरी। इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लोग बहुत बेसिक गलती करते हैं, मैं बार बार सिखाता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको इन डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा सो दैट कि नहीं, अगर आज आपका लॉसेस हुआ है, नेक्स्ट टाइम ये लॉसेस रिपीट ना हो। फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग कल के वीडियो के अंदर ये सोचेंगे सर आपने आरबीआई पॉलिसी के बारे में बात नहीं किया। इनफैक्ट मैं आरबीआई पॉलिसी का बहुत रेयरेस्ट केस होता है जहाँ पे मैं ग्लोबल सिनेरियो हो गया या फिर कोई न्यूज के ऊपर डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि सारा चीज़ें प्राइस के अंदर डिस्काउंट मिलता है, सारा चीज़ें प्राइस देखने से समझ आता है। अगर आप अननेसेसरी न्यूज़ ढूंढने जाओगे तो होगा क्या, बहुत सारे लोगों का आप व्यू सुनोगे, इन द एंड में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे। एज ए ट्रेडर यू हैव टू अंडरस्टूड कि नहीं, बहुत सारा चीज़ें आपको देखना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर आप अगर न्यूज़ नहीं देखते हैं तो कभी कभी हो सकता है आप गलत ट्रेड ले लो और उस दिन न्यूज होगा और आप उसके अगेंस्ट में आ जाओ या फिर बड़ा लॉसेस हो जाए। एक पॉइंट लाइफ के अंदर हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, ये आ जाता है। लाइफ के अंदर भी सेम है और मार्केट के अंदर भी सेम है। जैसे मुझे पता नहीं था, मेरे को याद भी नहीं था कि आरबीआई पॉलिसी था, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, मुझे समझ में आया कि आरबीआई पॉलिसी है। अगर वो नहीं भी होता ना, ये जो कैंडल में जो मूव किए थे तभी समझ में आया था कुछ न्यूज है। अगर थोड़ा सा गूगल भी कर दे तभी पता चल जाता है। दैट मीन्स अगर इंपॉर्टेंट न्यूज है तो कहीं ना कहीं आपके पास से फ्लो हो जाएगा। आप खुद सोचिए ऐसा कौन सा फैमिली मैटर में इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके पास मिला नहीं, आप जाके ढूंढ के उसको निकाले, नहीं होता है। अगर इंपॉर्टेंट न्यूज है तो आपके पास मिल जाएगा। ये सब फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको ज़्यादा एनालिसिस या फिर ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या हो जाता है, मार्केट आवर्स में अगर कुछ न्यूज़ आने वाला है तो मेक श्योर करना उसको आप ट्रेड ना ही करो तो बेटर है, या क्वांटिटी कम कर लेना। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगर मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ आ रहा है और मार्केट टाइमिंग में हो सकता है रिजल्ट मार्केट आफ्टर मार्केट आया या खुलने से पहले आ गया, ठीक है। अगर मार्केट आवर्स के अंदर कुछ रिजल्ट आने वाला है या फिर कुछ न्यूज़ आने वाला है, मेक श्योर क्वांटिटी कम कर देना, और उस दिन मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि मासेस वेट करता है आज क्या होने वाला है, 10 बजे क्या न्यूज़ आने वाला है। उस टाइम पे आधे % लोगों को लगेगा कि नहीं हाँ ये न्यूज का इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, आधे लोगों को लगेगा कि नहीं ये पॉजिटिव होगा, आधे लोग पहले से सॉर्ट करके रखे होंगे कवर करेंगे, या फिर आधे लोग पहले से बाय करके रखे होंगे कवर करेंगे। तो ये जो मासेस रिएक्ट करता है राइट, इस टाइम आपको सही प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको भले M2M में बड़े प्रॉफिट दिख जाएंगे लेकिन आप कैप्चर ही नहीं कर सकते। जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था 100% में ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय किए होंगे। इनसाइड कैंडल भी था, मल्टीपल इनसाइड कैंडल था, ब्रेकआउट दिया, न्यूज स्टार्ट हुआ था और बाय करते ही साथ बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। उसके बाद इमीडिएटली जो ये बड़ा कैंडल बना होगा ना, उनको टाइम मिला होगा रिएक्ट करने के लिए, इसको निकालने के लिए ना। यहाँ पे सेल या रिवर्स, अगर रिवर्स भी किए होंगे फिर तेज कैंडल के बाद फिर एसेलेट हुआ, ये दोनों केस के अंदर फिर एसेलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। आई होप ये 2 पॉइंट लॉजिक में ध्यान में रखना। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ ढूंढना नहीं है आपको, अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आ जाएगा। अगर मार्केट आवर्स के अंदर वो न्यूज़ आ रहा है तो मेक श्योर क्वांटिटी कम करके रख के ट्रेड करना। ऑर्डिनरी लोग, मैं बार बार ये बता दूँ, जिस भी मार्केट वॉलेटिलिटी रहता है राइट, 5 PM में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं मिल सकता 5 PM के अंदर। ये वीकेंड को ऑप्शन बाइंग का पब्लिश होने वाला है, आने वाले टाइम में 5 PM के ऊपर किस तरीके से 5 PM में एक्चुअली एक बेस्ट इंडिकेटर है। अगर आप सही से उसको ट्रेड कर पाओ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर मिलता है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक और वीडियो में 5 PM के ऊपर बनाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे 5 PM में गया, टॉप पे आप लोगों को सेल मिला और यहाँ से 1:3 1:4 मिलने के बाद उसके बाद वोलेटाइल हुआ, फिर समवेयर अराउंड इस लेवल पे आप लोगों को फिर से एक ट्रेड मिला, व्हिच इज अगेन बेनिफिट। हाँ, 15 मिनट में भी आप लोगों को ट्रेड मिला होगा, कहीं पे एसएलइट हुआ होगा, कहीं पे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, फिर समवेयर अराउंड इस लेवल पे एक ट्रेड मिला था, और एक में एसएलइट हुआ, एक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया। 5 PM में सेलिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, रेजिस्टेंस एरिया भी था, शार्प सेलिंग था, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मार्केट अगर ये रेंज पे खुलता है राइट, फ्लैट खुला गैप अप खुला, दोनों ही केस चलेगा, क्योंकि ये 45,980 990 ये अगर क्रॉस करेगा तो हम लोग को एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन या फिर 700 के नीचे खुलना चाहिए, समवेयर अराउंड इस रेंज पे। अगर यहाँ पे खुला तो फिर वोलेटाइल हो जाएगा, फंस जाओगे आप लोग। यहाँ पे मैं इग्नोर करूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ना करूं या फिर इग्नोर ही कर दूं, क्योंकि ये रेंज पे जो आप खुद सोचो, मैं ये रेंज पे क्यों आपको मना किया था इग्नोर करने के लिए। आप यहाँ पे अगर कोई पर्सन अगर बाई किया है
इस रेंज पे अगर खुल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वो ट्रैप भी नहीं होगा। ये सोचा कि चलो 50-100 पॉइंट नीचे खुला है, थोड़ा वेट करते हैं। खुलता अगर 700 पॉइंट के नीचे, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बाई किए होते हैं, इट्स ए ट्रैप सिनेरियो, फंस गए उन लोग, क्योंकि यहाँ पे वो निकाल नहीं पाते और सेलर कंटिन्यू आ जाता। यहाँ पे खुलने से क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर कल जितने लोग यहाँ पे मिस किए होंगे ऐड ऑन हुए, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे या फिर वेट किए होंगे मॉर्निंग से, अगर आप देखोगे कल रात को अगर 10,000 का प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा, खुलते ही साथ 1,000-2,000 दिखा होगा, जब ये सडनली मोमेंटम किया राइट, तो बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे होंगे कि कब 48,000 क्रॉस करेगा और पोजीशन ऐड करेंगे या ट्रेल करेंगे। जब ये नेक्स्ट कैंडल थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा, पहले से वो डरे हुए थे क्योंकि मॉर्निंग में ये साइडवेज जा चुका था, फिर जब नीचे M2M फिर से नीचे आने लगा, उन लोग अपना पोजीशन छोड़ के भागे होंगे और उसके बाद ये बड़ा सा कैंडल बना। प्रीवियस स्विंग के पास बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं, वो हिट किया, उसके बाद फिर दोनों साइड का मार्केट साइडवेज चला गया, वॉलेटाइल हो गया। इसके अंदर आप ट्रेड प्लान ही नहीं कर सकते। अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, 5 PM को हम लोग थोड़ा सा ओवर करते हैं और डेली चार्ट्स में देखते हैं। डेली चार्ट्स के अंदर लुक लाइक कि नहीं और एक स्विंग हम लोग को यहाँ पे आ चुका है। ओके, इन दिस केस हम लोग को बाइंग के लिए डब्ल्यू पैटर्न अगर बनेगा 45,000 के ऊपर, 45,000 जब तक ब्रेक नहीं करता, या 44,950 या फिर 900, ये सारे लेवल जब तक नहीं आते तब तक एग्रेसिव बाई नहीं कर सकते। कल अगर गैप अप खुला मार्केट तो लुक लाइक इनसाइड कैंडल, फिर कल एक डेली चार्ट में आपको इनसाइड कैंडल मिलेगा क्योंकि एक बड़ा कैंडल मिल चुका है। गैप अप इन द सेंस 100-150 पॉइंट अगर ऊपर खुला, ये फिर ऊपर जाके 800-900 में रुक जाएगा, फिर आपको एक इनसाइड कैंडल मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। कल हम लोग को एक फॉलो थ्रू चाहिए। अगर सेलिंग कैंडल, जैसे मैंने यहीं पे बताया था, मार्केट नीचे गया, इनसाइड कैंडल बनाया, नेगेटिव बना, इसके बाद फॉलो थ्रू चाहिए। फॉलो थ्रू मिला, फॉलो थ्रू दैट मींस इट्स ए सेलिंग मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ से फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर फॉलो थ्रू मिला तो फिर ये कंटिन्यू सेलिंग हैपनिंग होती रहेगी और नीचे की तरफ आता रहेगा। आज मार्केट अपने आप को सस्टेन किया है, 44,540 के आसपास क्लोज दिया है, मतलब 500 के आसपास सस्टेन किया है इसके ऊपर। तो हम लोग का सेलिंग का पोजीशन एग्जैक्टली 44,480, 500 के नीचे समय अराउंड इस लेवल के आसपास कहीं पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि नहीं 100 पॉइंट या 80 से 90 पॉइंट का ऐसे लगे, एंड उसके बाद फिर मार्केट, क्योंकि जनरली क्या होता है, न्यूज इफेक्ट करता है, फिर उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होता है। आरबीआई पॉलिसी के लिए अगर मार्केट वेट कर रहा था, ये हो चुका है, ओवर हो चुका है, तो इसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा कि नहीं कौन से साइड जाना चाहिए। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड, हम लोग उसी फेवर में ट्रेड करेंगे। 80-90 रुपये का स्टॉप लॉस डालना, 1:2 मिनिमम का टारगेट रहेगा। गैप अप खुल गया तो वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ अगर गैप अप खुला हो सकता है कि 800-900 आ भी जाए इंट्राडे के अंदर, लेकिन एग्रेसिव प्लान मत करना। और अगर प्राइस एक्शन बन रहा है, कुछ क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, बट एग्रेसिव मत होना। एक कैंडल क्लोज होने दीजिए 48,000 के आसपास, फिर यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा, हम लोग कॉन्फिडेंस में ट्रेड करेंगे। लेकिन कल बाइंग के साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये जो बड़ा सा कैंडल बनाया है ऊपर की तरफ, जब तक जाता रहेगा एक रेजिस्टेंस बनाता रहेगा, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं। अगर कल गैप अप खुलता है थोड़ा सा मैं इग्नोर करूंगा। फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला, थोड़ा सा हम लोग प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन खुला थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन के बाद शॉर्ट करेंगे। फ्लैट खुला ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल साइज में एंड 80-90 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। सिंपल रखते हैं। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देखते हैं। निफ्टी जिस जोन पे खुला उस जोन पे हम लोग कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। पहले एक मोमेंटम आया, फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट है। कल भी मैंने आई थिंक आप लोगों को निफ्टी मना किया था अगर ट्रेड करना है बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी में कहीं कुछ खास रेंज दिख नहीं रहा है ट्रेड करने लायक। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ पे एक फ्लैट लाइन दिख रहा है। कल अगर लेट्स इमेजिन करें मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग को निफ्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी एक ट्रेंड लाइन में भी चल रहा है एंड नीचे की तरफ ये चार्ट फ्लैट है। अगर इमेजिन करो 560 570 10-15 मिनट ट्रेड करता है ये जोन के आसपास और ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग निफ्टी प्लान करेंगे बाय करने के लिए। बैंक निफ्टी एक दिन छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग प्लान करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। इन दिस केस बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर ये लोअर रेंज के आसपास ओपन होता है 500-520 के आसपास और इसके नीचे सिंक होना स्टार्ट करता है, तो हम लोग एग्जैक्टली 510 या 20 के आसपास हम लोग इसको ट्रेड करेंगे सेल करने के लिए। 25-30 रुपये का स्टॉप लॉस या 40 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। और ये मेक श्योर करना है ये नहीं कल 1:2 या फिर 1:3 के लिए टारगेट के लिए बैठना, क्योंकि एक न्यूज आया है मार्केट के अंदर।
अगर कुछ लोगों को आफ्टर मार्केट सारा चीजें एनालिसिस करने के बाद नेगेटिव लगता है फॉर 2 मंथ 3 मंथ या फिर पॉजिटिव लगता है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ, तो यहाँ से कहीं से ट्रेंड डिसाइड होने वाला है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही केस के अंदर एक ट्रेंड डिसाइड हो सकता है। बैंक निफ्टी एक दिन वेट करेंगे, नेक्स्ट डे से ट्रेंड कैच करेंगे। निफ्टी के अंदर हम लोग फोकस कर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी खुला बाइंग का प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉज लेंगे, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में नेगेटिव दिखा है, निफ्टी में नेगेटिव दिखा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग फोकस कर सकते हैं सेलिंग के लिए। आई होप प्लान आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक है फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।